चलिए स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज आज 2.2 पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से है। तो इसमें आपने पार्ट लिया है, पार्ट नंबर 4। जो आपके पास इस तरह कुछ गिवन है, m की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 1 लेस देन 5 होनी चाहिए। तो m की वैल्यू फिर आप इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ पर ये लॉग डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर पर आप चेक करके देख लीजिएगा, ये यहाँ पर इसका आंसर डिफाइंड आ जाता है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें आपने कन्वर्ट करके लिखना है। अब कन्वर्जन के लिए थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा कि लेट्स सपोज दैट आपके पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो ये सिंपल आप इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं ay इज इक्वल टू एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसकी आप कह सकते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म है। ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई और स्टूडेंट ये इसकी आ गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, सब के सब इसी तरह से होंगे, चाहे वो कंपैरिजन वाले हों, चाहे जिनमें एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी हो। लेट्स सपोज दैट एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसमें। यहाँ पर जिस तरह एक क्वेश्चन एक दिया हुआ है, यहाँ पर 512 x/4 इज इक्वल टू 1/64। अब देखें, इसको आप कंपैरिजन करें, या आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, आपने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल आप लॉग लिख लीजिए। आप देखें ये ए है आपके पास, और ये आपके पास पावर है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है वाई। तो वाई आपके पास ये, और ये इक्वल टू के पावर एक्स है, ये एक्स है, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए 1/64 इज इक्वल टू x/4। तो स्टूडेंट कोशिश कीजिए ये लिखें तो लगे आपने बेस में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल लॉग के सामने होना चाहिए और ये एक्स वाली जगह पे होना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ हमने बिल्कुल ठीक करके लिखी। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो लॉग की फॉर्म है, उसको हमने एक्सपोनेंशियल में करना है। तो ये वाला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, log 5 2x³ + 9 इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट्स इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये आपको ऊपर देख सकते हैं, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आपने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आपके पास ए जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू 5, और देखें एक्स की वैल्यू आपके पास 2x³ + 9 है, और ये देखें इक्वल टू के पावर वाई है, और वाई इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसको सिंपल आपने उठाकर इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेना है। ए की जगह 5, ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर पावर वाई है, वाई की जगह 2। तो यहाँ पर x की जगह आपके पास 2x³ + 9, सिमिलरली इसी तरह आपके पास इसका आंसर बन जाएगा। अब देखें, हम नीचे चलते हैं क्वेश्चन की जानिब, जिसमें आपने x की पावर फाइंड करनी है। ठीक है, x की वैल्यू कोई फाइंड करनी है। लेट्स सपोज दैट हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, log base 5 x³ - 2 इक्वल टू 2। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बाय कंपेयरिंग विद log a x इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ पर a देख रहे हैं 5 है स्टूडेंट्स, तो आपके पास x जो है आपके पास x³ - 2 है, और y इज़ इक्वल टू 2। आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट अप करना है। यहाँ पर ये 5 ऊपर पावर y है, पावर 2 इज़ इक्वल टू x³ - 2। जो सॉल्व कर लेते हैं, 25 -2 चला जाएगा, वहाँ पर जाकर +2 हो जाएगा x³। तो ये हो जाएगा आपके पास x³ इज़ इक्वल टू 27, और सॉरी 27। तो हम इस तरह कर लीजिए बाय यूजिंग टेकिंग क्यूबिक रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट, क्यूबिक रूट ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा x³ इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 का क्यूब आता है 27, ये 3 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर बन जाएगा x इज़ इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट्स, आगे सारे क्वेश्चन इसी तरह करने हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आपको मुश्किल दरपेश आती है तो कमेंट सेक्शन में आप बताएं, तो इंशाल्लाह ताला वो भी मुश्किल हम दूर कर देंगे। उसके बाद इसका जो आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, उस आखिरी क्वेश्चन को ज़रा हम कर लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन स्टूडेंट्स है क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास। इसमें उन्होंने कहा है सिंप्लीफाई करें। चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, log 2√2, थोड़ा सा लेंथी वाला ले लेते हैं, 512। तो सबसे पहले आपने इसको लेट करना है। ठीक है,
तो याद रखें लेट आप वही करें जो कि आपने पीछे पढ़ा हुआ है, उस तरह ये होगा। अगर आपने एक ही तरीके से सबको लेट कर दिया तो आपके पास आसानी हो जाएगी। तो सिंस दैट करके लिख लीजिए आपके पास a पावर y इज़ इक्वल टू x, और इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है, लॉग बेस से x इज़ इक्वल टू y। तो इस तरह ये होगा, आपको सॉल्व करने में आसानी। कंपेयरिंग कर लें वैल्यूज़, a की जगह आपके पास 2√2 है। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लीजिए 2 की पावर 1/2 बाय यूजिंग द प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। आपको पता है 2 पावर 1 प्लस 1/2, ये आपके पास स्टूडेंट्स बन जाएगा a इज़ इक्वल टू 2 की पावर 3/2। ठीक है, अब आपके पास जो x है वो 512 है और y आपके पास जो है वो x ही है। अब आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट अप करना है। a की पावर ये हमने मालूम किया था 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, a आपके पास ये आ गया और x आपके पास 512, वो आप x की जगह लिख लीजिएगा इज़ इक्वल टू y, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा y की पावर कितनी है आपके पास स्टूडेंट्स, जो x है आपके पास। ठीक है, y आपके पास x है, वो x आ जाएगा, और जो y है आपके पास